हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5th एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर का लेसन 7। इससे पहले के लेसन्स भी कंप्लीट कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेसन 7, स्प्रिंग इज कमिंग, यानी वसंत आ रही है। चलिए उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। अब 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर बुक में पूछे गए हैं। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। सेकेंड है विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि साल में कितने मौसम होते हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं और आपको कौन सी ऋतु पसंद है, कौन सा मौसम पसंद है। तो आप मुझे दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए अब आगे क्या करते हैं। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, birds build your nest, weave together straw and feather, doing each your best, यानी कि वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। पक्षियों अपना घोंसला बनाओ और स्ट्रो यानी कि तिनकों से और फेदर्स यानी पंख से मिलकर, है ना, एक साथ बुनो उन्हें और अपना बेस्ट दो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। आगे देखते हैं। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, फ्लावर्स आर कमिंग टू, पेंसिस लिलीज डैफोडिल्स हाउ आर कमिंग थ्रू, यानी कि वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। फूल भी आ रहे हैं, पेंसिल लिली डैफोडिल्स अब आ रहे हैं। आगे देखते हैं। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, ऑल अराउंड इज फेयर, शिमर एंड क्वीवर ऑन द रिवर, जॉयज एवरीवेयर, यानी वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है, चारों ओर मेला है। नदी पर छिलमिलाहट और तरकश, हर जगह खुशी है, यानी कि हर जगह खुशी है। इस पोम में जो राइटर है वो क्या कह रहा है, वसंत के मौसम के बारे में बता रहा है कि वसंत ऋतु जो होती है वो आ रही है। पक्षी अपने घोंसले बना रहे हैं, नए नए तरह के फूल भी खिल रहे हैं और नदी में भी एक अलग ही तरकश नजर आ रही है। हर तरफ मेला ही मेला है क्योंकि नए नए पत्ते, नए नए फूल खिल रहे हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो हर तरफ क्या है, खुशहाली है। हैबिट इज द सेकंड नेचर, यानी कि आदत दूसरा स्वभाव है। यहाँ पर नेचर को हम प्रकृति से भी जोड़ सकते हैं कि आदत हमारी दूसरी प्रकृति है, आदत हमारी दूसरी प्रकृति है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइजेस, लिसन एंड रिपीट, सुनिए और दोहराइए। तो चलिए मैं बोलूंगी और आपको मुझे सुनना भी है और मेरे साथ रिपीट भी करना है। नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, फेयर, पैर, हेयर, जॉय, टॉय, बॉय, नाउ, काउ, हाउ। अब है वर्ड पावर। कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द गिवन क्लूज, यानी कि ये जो नीचे वर्ड पजल है इसे क्लूज के थ्रू हमें सॉल्व करना है। कौन से क्लूज, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है वन ऑफ द मेनी सॉफ्ट लाइट पार्ट्स कवरिंग अ बर्ड्स बॉडी, यानी कि पक्षी के पूरी जो शरीर होता है उसके ऊपर पतला सा एक पार्ट होता है, उसे हम सॉफ्ट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होते हैं उसके पंख, यानी कि फेदर्स। तो चलिए फिल कर देते हैं। फर्स्ट नंबर कहाँ पर है, ये रहा। तो लिखेंगे, एफ लिखा हुआ है, EATHER, फेदर। नेक्स्ट क्या क्लू दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्स, यानी कि पौधे का ऐसा भाग जिससे कि फ्रूट्स डेवलप होते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लावर। देखते हैं। सेकंड है, सेकंड का है, सेकंड है टॉप टू बॉटम, एफ लिखा हुआ है, समझ जाइए, बीच में डब्ल्यू भी आ रहा है, इट मीन्स फ्लावर। FLOWER,
WER फ्लावर। थर्ड क्लू देखते हैं, अ क्रिएचर विथ विंग्स, यानी कि ऐसा प्राणी जिसके पंख हो, तो वो कौन होता है? पक्षी यानी बर्ड। चलिए थर्ड नंबर कहाँ पर है? ये रहा, बी से स्टार्ट है, आर भी आ रहा है, इट मीन्स बर्ड ही है, BIRD बर्ड। फोर्थ क्लू क्या है? वन हु वीव, कौन बुनता है? वीव, कौन बुनता है? वीवर। लिखेंगे WEAVER वीवर। नेक्स्ट क्या है? अ प्लीजेंट सीजन, तो प्लीजेंट सीजन खुशनुमा सीजन, जिसके बारे में हम भी अपने पोम में पढ़ा, क्या था? वो था स्प्रिंग, तो लिखेंगे हम स्प्रिंग, SPRING स्प्रिंग। चलिए आगे देखते हैं, मेक नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब हमें इनसे नाउन्स बनानी है, जैसे वीव है तो वीवर, टीच है तो अब इससे बनाते हैं हम नाउन्स। टीच का क्या हो जाएगा? टीचर यानी शिक्षक, लर्न से लर्नर, चेक से चेकर, रन से रनर, प्रीच से प्रीचर। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन दिस पोम, तो इस पोम में कौन कौन से फ्लावर्स मेंशन थे? पेंसीज, लिलीज, डैफोडिल्स। चलिए हम इसे भी फिल कर देते हैं। तो पहले हमें लिखेंगे, हमें ऊपर पहले लिखेंगे हम पेंसीज, पेंसीज, लिलीज एंड डैफोडिल्स। उसके आगे हम क्वेश्चन में से पूरा लिख देंगे, फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन दिस पोम। ये मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? वाई इज द एटमोस्फियर जॉयफुल एवरीवेयर, हर तरफ जो वातावरण है वो खुशनुमा क्यों है? लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम द एटमोस्फियर, यहाँ लिख देंगे बीच में इज, जॉयफुल एवरीवेयर ड्यू टू, चलिए बिकॉज नहीं लिखते हैं और इजी बनाते हैं, ड्यू टू स्प्रिंग सीजन, यानी कि वसंत के मौसम के कारण, है ना। आगे देखेंगे, whom does the poet ask to make a nest and why। अब किससे पोएट ने कहा है कि घोंसला बनाओ और क्यों कहा है? लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ से लिख रही हूँ आंसर, पोएट asked to birds to make a nest for their best। अपना बेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, यानी कि घोंसला किससे बनता है? तो हम ऐसे लिखेंगे द, उसके बाद हम यहाँ से लिख रहे हैं द नेस्ट मेड ऑफ, द नेस्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फेदर्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑल अराउंड इज फेयर। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, मैं साइड में इसका आंसर लिखूंगी। लिखेंगे हम इसका आंसर, इन स्प्रिंग देयर इज joyful
atmosphere and clear weather, so everything seems fair everywhere। चलिए, तो आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इसका हम लिख सकते हैं कि एक सेंट्रल आइडिया हम इसका लिखें तो जॉयफुल यानी खुशनुमा या आनंदित करने वाली स्प्रिंग। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द लाइन्स, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द पोम। अब हमें पोम के थ्रू ही इन लाइन्स को कंप्लीट करना है। तो लिखेंगे स्प्रिंग इज कमिंग ऑल अराउंड इज फेयर, हर तरफ मेला है। शिमर एंड क्वीवर ऑन द रिवर, जॉय इज एवरी वेयर यानी हर तरफ खुशी है। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द डिफरेंट सीजन्स ऑफ अ ईयर। यानी कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आप अपने दोस्तों से साल के अलग अलग सीजन्स के बारे में बात करें। जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने सीजन्स होते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर, इसका आंसर हम यही लिखेंगे देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, यानी आपको कौन सा सीजन पसंद है। देखिए मुझे तो स्प्रिंग सीजन बहुत पसंद है, तो मैं तो वही लिखूंगी आई लाइक स्प्रिंग सीजन मोस्ट। अब आपको जो सीजन पसंद है आप वो लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेनी सीजन, यानी बारिश के मौसम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो इन लिखेंगे आंसर इन रेनी सीजन वी ऑब्टेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस, यानी कि हमें बारिश के मौसम की इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि हमें बारिश से ही पानी मिलेगा जिससे कि हम पीने में इस्तेमाल करते हैं और हमारे अदर पर्पस हर ज़रूरत के लिए पानी की तो ज़रूरत होती ही है। चलिए आगे देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रिलेटेड टू वेरियस सीजन। अब सीजन्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फेस्टिवल्स लिखने हैं, तो आप खुद देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी ये लिखें। आपने देखा होगा कि कौन से सीज़न में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। देखेंगे मैं आपको यहाँ पर हिंट्स दे रही हूँ कि ये होता है, आप खुद से लिखें सेल्फ। जैसे कि रेनी सीज़न में होता है रक्षाबंधन, रेनी सीज़न में आता है। दिवाली ऑटम में आता है। और उसके अलावा लोहड़ी, क्रिसमस, मकर संक्रांति ये कब आती है, विंटर में आती है। और वसंत पंचमी जो कि स्प्रिंग में आती है। ऐसे हमें सीजन वाइज फेस्टिवल्स लिखने हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द कूलेस्ट सीजन, यानी कि सबसे ठंडा मौसम कौन सा है। तो हमें पता है कि विंटर सबसे कूलेस्ट सीजन है, तो हम लिखेंगे यहाँ विच की प्लेस पर आपको लिखना है विंटर इज द कूलेस्ट सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ें, है ना।
रीड द फॉलोइंग पोम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब इस पोम को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स हमें ध्यान से लिखने हैं। वन डे आई प्लांटेड सम सीड्स इन द ऑयल। एक दिन मैंने कुछ बीजों को मिट्टी में बोया। देन आई वाटर्ड द सीड्स। फिर मैंने बीजों को पानी दिया। आई वाटर देम डे आफ्टर डे। मैं दिन पर दिन उन्हें पानी देता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद अ लिटिल ग्रीन शूट केम आउट। यानी फिर उसके छोटा सा हरा, जिसे हम कोपल भी कहते हैं, तो हरी कोपल निकली। देन सम मोर शूट्स केम आउट। फिर कुछ और अंकुर निकले। दे ग्रे बिगर। वे बड़े हो गए। एंड बिगर, और बड़े हो गए। वन डे अ लिटिल वाइट फ्लावर केम आउट। एक दिन एक छोटा सा सफ़ेद फूल निकला। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन अनोदर वाइट फ्लावर केम आउट। एक और सफ़ेद फूल निकला। एंड देन मैनी लिटिल वाइट फ्लावर्स केम आउट। और फिर बहुत सारे छोटे सफ़ेद फूल निकले। दे लुक्ड लवली। वे प्यारे लग रहे थे। मैनी पीपल स्टॉप टू सी द फ्लावर्स। कई लोग फूल देखने के लिए रुक गए। दे सेड दैट दे लुक्ड लवली। उन्होंने कहा कि वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड माई गार्डन लुक्ड लवली टू। और मेरा बगीचा भी प्यारा लग रहा है। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोट प्लांट इन द सॉइल। तो कवि ने मिट्टी में क्या बोया? कवि ने मिट्टी में क्या बोया था? सीड्स बोए थे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर। फूल का रंग क्या था? हमने अभी देखा, वाइट। नेक्स्ट क्या है? हाउ डिड द फ्लावर्स लुक टू द पीपल। यानी कि लोगों को फूल कैसे लगे? दे लुक्ड लवली। वो क्या लगे? बहुत प्यारे। दे लुक्ड लवली। हाउ डिड हिज गार्डन लुक। तो गार्डन कैसा लगा? गार्डन भी प्यारा लगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गार्डन लुक्ड लवली टू। यहाँ से हम लिख सकते हैं गार्डन लुक्ड लवली टू। गार्डन भी बहुत प्यारा लग रहा था। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोम। अब इस पोम को एक सुटेबल, उपयुक्त शीर्षक देना है, सुटेबल टाइटल देना है। तो हम ये लिख सकते हैं वेक अप द सीड। क्या लिखेंगे हम? वेक अप द सीड। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैंने पूरी एक्सरसाइजेज एक वीडियो में कवर की है, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।